नमस्कार साथियों, गो आंगन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हर एक आदमी के मन में एक सवाल आता है। कई साथी हमसे पूछ पाते हैं, कई शंकावश नहीं पूछ पाते हैं कि जो ये देसी घी बनता है, इसको वैदिक बिलोना घी कह दो या देसी घी कह दो, इसकी लागत मूल्य क्या आ रही है। या कोई साथी डेयरी ओपन करना चाहता है, ब्रीडिंग सेंटर ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बात जाननी ज़रूरी है कि 1 किलो जब घी बनता है तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। तो साथियों, जो भी अपनी देसी गाय हैं उनका वैसे तो अलग-अलग रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। नॉर्मली 25 से लगाकर 30 लीटर के बीच में जब दूध होता है उनका, तो उससे 1 किलो घी बन जाता है। तब हम एक नॉर्मली वे में चलते हैं, 40 से 50 के बीच में दूध का भाव रहता है एवरेज। कई बार ऊपर भी चला जाता है, कई बार कम भी आता है, तो हम 40 से 50 के बीच में उसको मान लेते हैं। 40 रुपये मान लो, तो 30 किलो दूध की कॉस्टिंग हो गई अपने 1200 रुपये। अब दूध से सीधा घी तो बनता नहीं है साथियों, तो दूध को जब लेबर निकालती है उसके बाद में गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में उसको दही जमाया जाता है। दही जमाने के बाद में दूसरे दिन उसको जो है बिलोना करके उसका मक्खन बनाया जाता है। और फिर सबसे मेन पार्ट आता है मक्खन को गर्म करके घी बनाना। उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है, बहुत ज़्यादा लेबर पावर लगता है। तो अगर आप 1 किलो घी पर लेबर सारी को अलग-अलग जोड़ के करोगे तब तो बहुत आगे तक जाएगा। या सीधे वे में आप मान लो 700-800 रुपये लेबर चार्ज आ जाता है। तो साथियों, 1200 और 700-800 मिलाकर पूरा, उसके बाद में कितना हुआ, लगभग 2000 के आसपास कॉस्टिंग घी की हो जाती है। इसमें अगर फिर बात आती है कि गाय को अगर हम अलग से फीड दे रहे हैं, जैसे अश्वगंधा फीड दे रहे हैं, मेथी फीड दे रहे हैं, शतावरी फीड दे रहे हैं, या अपने यहाँ पे शंखपुष्पी फीड है वो दे रहे हैं, तो अभी अश्वगंधा का भाव आपने सुना होगा 500, 600, 700, 800 रुपये तक वो मिल रही है। और कम से कम अगर आप एक गाय को रोज़ाना का दोगे 50 ग्राम से कम तो क्या दोगे, 100 ग्राम फीड, 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को फीड देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर उस गाय का जोड़ोगे तो पर डे 100 रुपये तो उसका वो फीड हो गया। उसके बाद में अलग अलग जो विधियां हैं घी बनाने की, जैसे हमने आपको बताया कि चरक संहिता में 60 से अधिक प्रकार से जो घी बनाते हैं उसकी विधियां बताई गई है। अब जैसे हमने मून कल्चर्ड विधि अपना ली, तो मून कल्चर विधि का प्रोसेस अलग है, उसमें लेबर पावर अलग लगती है। उसके बाद में अश्वगंधा फीड घी है, मेथी फीड घी है, तो उसके साथ में वो कॉस्टिंग उनकी बदलती जाएगी। कहने का मतलब है एक साधारण वैदिक बिलोना, जिसको आप A2 घी कह दो, बिलोना घी कह दो, वो घी है 2000 कॉस्टिंग में किसान के घर रहता है। अब वो बेचने वाले के ऊपर है कि वो उसको कितने में बेचे, कितने में ख़रीदने वाला ख़रीदे। लेकिन साथियों, बाज़ार में लोग 700-800 रुपये में भी बेचते हैं। वो उनकी कला है, वो पता नहीं वो कैसे बनाते हैं, वो उनका मैटर है। लेकिन रियल कॉस्ट जो मैंने बताई है वो ये है। अब आप डेयरी का धंधा करना चाहते हो तो आपके ऊपर है कि आप दूध बेचो या घी बेचो। जो नेचुरल बात है वो ये है कि भाई लगभग एक किसान घी बनाएगा वैदिक बिलोना घी तो उसकी कॉस्टिंग 2000 आएगी। अश्वगंधा फीड, शतावरी फीड बनाएगा तो उसकी लगभग 3000 के आसपास कॉस्टिंग जाएगी। साथियों, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप कोई चीज़ शुद्ध लेना चाहते हैं, शुद्ध खरीदना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो जो चीज़ उसकी क्वालिटी अगर किसी की मेंटेन की हुई है तो उसमें खर्चा तो आएगा। उसका जो है, जो खर्चा बढ़ेगा तो उसकी क्वालिटी में इजाफा होता जाएगा। अगर हम अश्वगंधा फीड या मेथी फीड का घी लेते हैं, मान लो हम हमारे घी की बात करें, तो उससे कई प्रकार के फ़ायदे हो जाते हैं, जिससे जो दवाई गोली पर होने वाला खर्चा है वो बच जाता है। जैसे आपने देखा होगा गांव में बीमारियां कम होती है, और जिन गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास में अगर किसी ने गाय पाल रखी है तो उसकी बीमारी बहुत 1% भी उसके घर में बीमारी नहीं होती है। और शहरों में सोचो, शहरों में तो ये लोगों की दिनचर्या ये होती है कि भाई आपने वो गोली खा ली, सुबह वाली गोली खा ली, शाम वाली गोली खा ली,
लोग आपस में परिवार में ये पूछते हैं, जबकि गांव में तो ये समझते ही नहीं है। तो ये सारा कुछ किसके कारण है? फीड मैनेजमेंट के कारण है, कि आप जैसा फीड लोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो साथियों, अच्छा खाओ ताकि आने वाला समय है वो अच्छा बीते, उसमें बीमारियां नहीं लगेगी। बीमारियां नहीं लगेगी तो जो पैसा आज के दिन हम बचा रहे हैं वो पैसा कल को हो सकता है बीमारियों में चला जाए। अभी कल ही मैं एक न्यूज़ में देख रहा था कि कई जो पेस्टिसाइड वाली खेती करते थे पहले कुछ लोग, अब वो खेत भी जहरीले हो गए हैं पेस्टिसाइड के कारण। वो सारे परिवार वाले तो कैंसर से पीड़ित है ही, और वो खेत खुद कैंसर से पीड़ित हो गए। अब उन खेतों में कोई लोग जाते हैं ना साथियों, तो उस आदमी को एलर्जी हो जाती है, उस आदमी को खुजली शुरू हो जाती है, उसके शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। तो वो ज़मीन भी आज के दिन कौड़ियों के भाव भी कोई नहीं ले रहा है। तो अगर ज़मीन के अंदर जहर इतना फैल गया तो सोचो वो शरीर में कितना जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि भले ही 2 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन केमिकल को छोड़ दो और जो प्राचीन भारतीय पद्धति है उसको अपनाने की कोशिश करो। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करो और शुद्ध देसी नस्ल की जो गौ माताएँ हैं उनके उत्पादों का प्रयोग करो। सीधे किसानों से जुड़ो, ताकि देश का किसान जब सुदृढ़ होगा तभी देश अपने आप आगे बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। देश क्या है? हम सब से मिलकर ही देश बनाए। आपको ज़्यादा बताने की सभी को ज़रूरत शायद मैं नहीं समझता हूँ। साथियों, जय गौ माता, जय गोपाल।